प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एडू संघर्ष चैनल पर। मैं अनुसर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत ही सजग होंगे, तैयारी कर रहे होंगे उत्सुकता के साथ। साथियों आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि अंत तक देखने के बाद एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा हिंदी विषय के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा सबसे पहला सवाल, उपसर्ग। हम अगर इसे समझे तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रीफिक्स, जो किसी शब्द के पहले लगता हो। एक ऐसा शब्दांश, क्या एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगे। यह पूरा शब्द तो नहीं होता परंतु एक शब्द का अंश होता है, शब्द का छोटा सा भाग होता है जो किसी शब्द के पहले आके लग जाता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, पूर्व में लगता है। मैं आपको बताते चलूं कि उपसर्ग का अपना अर्थ भी होता है। हर उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। आइए हम आपके सामने कुछ प्रेजेंट करते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय होता है, एक छोटा सा शब्दांश होगा जो किसी शब्द के आरंभ में ही लगा होता है, जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में पूरी तरीका से विशेषता ला देता है, उसका अर्थ ही बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। जैसे देखिए भाई, मान का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी लग गया तो अभिमान हो गया। जो अभिमान, गर्व वाला कहता है ना कि मुझे अभिमान, एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। अभिमान अहंकार वाला, तो बदल दिया पूरा का पूरा। चार में लेकिन प्र लग गया तो ये प्रचार बन गया, पूरा अर्थ ही बदल देता है। तो शब्दांश हमेशा किसी शब्द के प्रारंभ में ही लगा होता है, शुरू में ही लगा होता है। किसी भी शब्द के शुरू में ही उपसर्ग लगा होता है। तो इसका सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको जब भी उपसर्ग और प्रत्यय की बात आए, तो हम अभी उपसर्ग की बात कर रहे हैं, उपसर्ग में प्यारे साथियों शब्द के शुरू में देखना है। एक मूल शब्द होता है जो ओरिजिनल शब्द होगा, उसके अलावा जो स्टार्टिंग में लगा होगा वो हमारा उपसर्ग होगा। जैसे हमने देखा अभिमान, अभिमान में मान हमारा मेन शब्द है, मान हमारा मेन शब्द है और इसके पहले अभी जो लगा है अभी हमारा उपसर्ग है। अभी हमारा क्या है साथियों? उपसर्ग है। जैसे हमने देखा प्रचार में चार हमारा मूल शब्द है, उसको छोड़ करके जो बच रहा है प्र, यह हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग की सबसे बड़ी पहचान यही है। क्या उपसर्ग का अपना अर्थ होता है? बिल्कुल अपना अर्थ होता है जी। अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है तो हम कहेंगे हाँ, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। देखिए हार आप समझिए, हार की अगर हम बात करें, हार हमारा मूल शब्द है, हार हमारा मूल शब्द है, लेकिन अलग अलग उपसर्ग लग करके अलग अलग अर्थ बन रहा है। जैसे अगर इस हार में प्र लग जाए तो प्रहार बन गया, अर्थ हो गया चोट करना। किसी को प्रहार मतलब कि चोट करना। इसी हार शब्द में आ उपसर्ग लग गया तो आहार हो गया, यानी कि भोजन हो गया। क्या हो गया साथियों? भोजन हो गया। इसी हार में सम उपसर्ग लग गया तो संहार हो गया, यानी कि संहार कर देना, नाश कर देना। इसी हार में वी लग गया तो विहार, जैसे सुनते ना आप, नौका विहार करना, मनोरंजन, यत्र तत्र जिधर उधर घूमता, ये हो गया। इसी हार में अगर परि लग गया तो परिहार, यानी अगर किसी का हम आदर नहीं करते हैं, अनादर हो गया, तिरस्कार हो गया, उसको कह देते हैं परिहार। इसी हार में उप लग गया तो उपहार बन गया, सौगात देना, गिफ्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अगर इसी हार में उत लग गया तो उद्धार हो गया, यानी कि मोक्ष अथवा मुक्ति। तो साथियों हमें यह सीखना है कि भाई एक मूल शब्द यही है हमारा, और इसी में बदलता गया ये अलग अलग शब्द आके जो शुरू में लगा है, प्रारंभ में लगा है, यही हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पूर्व में होता है, प्रारंभ में होता है। और मूल शब्द को छोड़ करके, मैं आपको बताते चलूं, ये मूल शब्द है, इसको छोड़ करके ये जो लगा है यही उपसर्ग है। और इन सब का अपना अपना अर्थ होता था। यही कारण है कि सबने
मिलने के बाद एक नया विशेष अर्थ दिया। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके पूरे शब्द के अर्थ को विशेष बना देता है, या तो पूरी तरह बदल देता है, या तो पूरी तरह बदल देता है। तो मुझे उम्मीद है आप उपसर्ग के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं संख्या की। संस्कृत में उपसर्ग लगभग 22 होते हैं, हिंदी में 12, और वैसे विदेशज वाले बात करें तो 12 होते हैं। हिंदी में 10 होते हैं, हिंदी के कुल 10 और ये 12। अब हिंदी के जो 10 है, हिंदी के जो 10 है ये देख लो, हिंदी के उपसर्ग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं बोलेंगे। अ अथवा अन, इसका अपना अर्थ क्या होता है? अभाव अथवा निषेध के रूप में। अब जैसे क्या हो गया? अछूता, ये निषेध को बताता है, छूता नहीं मतलब अछूता। अचेत, जो चेत ना हो अचेत कहलाएगा, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ कहलाएगा। निषेधात्मक भाव देता है, निषेध अर्थ देता है, निषेध। क हो चाहे कु हो, या तो ये बुराई अथवा निष्ठा को बताएगा। कपूत, पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय। तो यहां पर कपूत जो शब्द देख रहे हैं आप, पुत के साथ स लग गया, पुत्र लायक हो तो सपूत कहा जाता है। पुत्र में बुराई आ जाए, नालायक हो जाए तो कपूत कहा जाता है। तो यहां पर क और कु जो है ये बुराई और निचता को बताता है। इसी प्रकार से अध आधा को बताता है, अधमरा आधा मरा हुआ, अध पका आधा पका हुआ। इस प्रकार से अध का औ अव हिंता अनादर, इस प्रकार से ये सभी का अर्थ होता है साथियों। अपना सबका अपना अपना अर्थ होता है। भर का मतलब पूरा, भर पेट, भरपूर, भरसक। सुसा उत्तमता यानी कि साथ, उत्तम भी हो, है ना। सपूत, सपूत मतलब मैंने क्या कहा? पुत अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो तो सपूत कहते हो। ये उत्तमता आ गई, अच्छा उत्तम चीज है, सही चीजों के लिए सु लग जाता है। अब देखिए प्रत्यय की बात करते हैं। अब जैसे देख लो, आप सभी लोगों से पूछ दिया जाए भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, सवाल पूछेगा भर पेट में कौन सा उपसर्ग है जी, तो हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे जो हमारा मूल शब्द है पेट, पेट के पहले क्या लग गया? भर। यानी कि जब भी उपसर्ग की बात करें साथियों तो हमारा ध्यान तुम्हारा ध्यान किधर है, उपसर्ग उधर है, टंग 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 टंग। मतलब बात समझ में आ गई? हमारा ध्यान पीछे नहीं, आगे इन शब्द के ऊपर इधर होना चाहिए, शब्द के पूर्व में होना चाहिए। जब भी उपसर्ग की बात आए तो पेट हमारा मूल शब्द है, पेट हमारा मूल शब्द है, तो ये उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन पेट को छोड़ करके क्या बच रहा है? भर। भर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अगर मान लीजिए आ गया बिन बोला, बिन बोला, तो बोला हमारा मूल शब्द है, बोला को छोड़ करके बिन क्या हो जाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। अगर हमसे कह दिया जाए अवगुण, अवगुण, तो गुण हमारा मूल शब्द कहलाएगा साथियों। गुण हमारा मूल शब्द है लेकिन इसमें अव लग गया, मतलब ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगर हमने कह दिया अनपढ़, क्या कह दिया हमने? अनपढ़, तो पढ़ शब्द हमारा मूल शब्द है, इसके पहले अन लग गया तो ये अनपढ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनपढ़ कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अब जितना ज्यादा आप इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको रुको, अभी मत जाओ। अभी तो उपसर्ग पढ़ा हमने, अब बारी है प्रत्यय पढ़ने की। अब बारी है प्रत्यय पढ़ने की। जैसे हमने पढ़ा उपसर्ग एक ऐसा शब्द का अंश होता है जो किसी शब्द के पूर्व में आके लगता है, पहले लग जाता है। गुरुदेव जब किसी शब्द के पीछे जो लग जाए, अंत में जो लगे सफिक्स, उसे कहते हैं प्रत्यय। केमिस्ट्री में कैसे हम इसे पढ़ते हैं? पूर्व लग्न अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगे, जो पूर्व में लगे, उसको उपसर्ग कहते हैं। केमिस्ट्री में इसको हम प्रीफिक्स अथवा पूर्व लग्न के नाम से जानते हैं। संस्कृत अथवा हिंदी व्याकरण के अंदर हम इसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रत्यय है ना जी, इसे हम प्रत्यय अनुलग्न, अनुलग्न, अनु मतलब पीछे। अब हमारा नाम है अनु, तो क्या करोगे? अनुलग्न मतलब जो पीछे लगा है, सफिक्स। तो अब आइए, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द
वो शब्द क्या हो सकता है, धातु या अन्य कोई शब्द हो, उसके अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनेगा, नया अर्थ देगा, उसका शब्द भी नया होगा। लेकिन अंतर इतना है मेरे भाई, ध्यान रखना, उपसर्ग का तो अपना अर्थ होता था, उपसर्ग का तो अपना अर्थ होता था भैया, लेकिन प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, भूलने का नहीं, ध्यान रखिए, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब जैसे देखिए, लड़, लड़ शब्द में आका लग गया, आका प्रत्यय है, लड़का बन गया। मनुष्य में ता लग गया, मनुष्यता बन गया। पागल में पन लग गया, पागलपन। अब पूछेगा पागलपन में कौन सा प्रत्यय है, तो पागल हमारा मूल शब्द हो गया, लास्ट में पन दिख गया तो पन प्रत्यय कहलाएगा। मनुष्यता में मूल शब्द क्या हो गया था हमारा, मनुष्य, लेकिन इसके बाद अंत में क्या लगा है, ता लगा है, तो मनुष्यता बन गया। समझ में आ रहा है। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय हिंदी में हम पढ़े दो प्रकार के, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो साथियों, हिंदी में शब्दों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या है नामों का, शब्द के नामों का बहुत बड़ी संख्या है, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं और संज्ञा को महानाम के भी नाम से जानते हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों में से कई सारी कैटेगरियां हैं, कई सारे वर्गीकृत करके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कोई धातु होता है, कोई क्रिया होता है, कोई संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम होता है, तमाम चीजें होती है। तो कृत प्रत्यय कहता है कि किसी क्रिया में, किसी धातु में, अगर धातु में कोई शब्द जुड़ रहा हो, कोई प्रत्यय जुड़ रहा हो, तो उस प्रत्यय को कृत कहते हैं। समझने वाली बात है। क्या समझना है कि धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो इससे शब्द बनेगा उसको कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कृदंत कहते हैं। अब जैसे खेलना धातु है ना, क्रिया, जी सर। खाना धातु है ना, क्रिया, जी सर। भूलना धातु है ना, जी सर। उड़ना धातु है ना, हाँ। धातु मतलब क्रिया, उसके साथ जो प्रत्यय लगा तो एक नया शब्द बना। उड़ में अंकु प्रत्यय लगा, उड़ंकु। भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगा, भुल्लक्कड़। अब पूछ देगा भुल्लक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, कह देंगे अक्कड़ प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा, अक्कड़। मूल शब्द को छोड़ करके जो अंत में शब्द लगा है, हमारा विशेष ध्यान वहीं पे होना चाहिए, हमारा विशेष ध्यान वहीं पे होना चाहिए। जो स्टार्टिंग का जो भी हमारा मूल शब्द होगा, मेन शब्द होगा, उसके अलावा जो अंत में दिखेगा, जैसे भुलक्कड़ में भूल, भुलक तो नहीं कहेंगे, भुलक अड़ा खाली प्रत्यय होगा, नहीं। भूलक, भुलक कोई शब्द नहीं है, भूल शब्द है, लेकिन अक्कड़ प्रत्यय है, तो भुलक्कड़ हो गया। अब ये हमारी धातुएं सभी क्रिया है, इसलिए इस प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे, और जो शब्द बना उसे कृदंत कहेंगे। ये विशेष जानकारी के लिए है कि भुलक्कड़, भुलक्कड़ को हम कृदंत कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भूल शब्द जो है ये क्रिया है, क्रिया के साथ, धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब जैसे देखो, सूंघना, सूंघ में नी प्रत्यय लग गया तो सूंघनी। अब सवाल पूछेगा कि सूंघनी में कौन सा प्रत्यय है, तो कहेंगे नी प्रत्यय है, सूंघ। सूंघ हमारा मेन शब्द हो गया, उसके लास्ट में क्या लग गया, नी लग गया। खिलौना, खिलौना में खेल, खिल औना, औना, तो औना प्रत्यय हो गया, इसमें क्या हो गया, औना प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से ध्यान रखें, स्मरी, अनिये, अनिये में स्मरणीय बना, तो ये हो गया। और दूसरा साथी होता है तद्धित प्रत्यय। ये इसी प्रकार से एग्जाम्पल है, धातु के चढ़, पूज, चिल्ल, चिल्लाहट बनेगा, पूजापा, बुढ़ापा, चढ़ाई, बुढ़ापा तो अलग ही हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय देखिए, तद्धित कहता है कि धातु के अलावा, क्रिया के अलावा, चाहे संज्ञा हो, विशेषण हो, दूसरे शब्दों के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा हो तो उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और जिस प्रकार से कृत प्रत्यय कहते थे उसको, और बनने वाले शब्द को कृदंत कहते थे, उसी प्रकार से साथियों तद्धित प्रत्यय किसे कहोगे,
जब कोई संज्ञा विशेषण वगैरह के साथ मिले उस प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहेंगे, परंतु बनने वाले शब्द को कृदंत ना कह के तद्धितंत कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्धितंत कहा जाता है। जैसे राष्ट्र, राष्ट्र कोई क्रिया नहीं है, राष्ट्र कोई धातु नहीं है, राष्ट्र संज्ञा है। क्या है? राष्ट्र संज्ञा है। और राष्ट्र संज्ञा है तो संज्ञा के साथ अगर ईय प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये कृत प्रत्यय नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रत्यय क्रिया के साथ यानी धातु शब्दों के साथ जुड़ेगा तब हम उसे कहेंगे कृत प्रत्यय। परंतु साथियों ये तो संज्ञा के साथ जुड़ रहा है जी, तो क्या ये कृत प्रत्यय है? एक बार आप वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या ये कृत प्रत्यय है? नहीं। क्यों नहीं ये कृत प्रत्यय? क्योंकि ये क्रिया नहीं है, धातु नहीं है, ये संज्ञा है, तो इसलिए इसको तद्धित प्रत्यय। और राष्ट्र में ईय प्रत्यय जुड़ गया तो राष्ट्रीय बन गया। क्या बन गया? राष्ट्रीय बन गया। और इस प्रकार से बताते चलो कि राष्ट्र का विशेषण भी राष्ट्रीय होता है। अब एक बात समझना सभी लोग कि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो मूल शब्द जो हमारा मेन शब्द है वो राष्ट्र है, और ईय प्रत्यय हो गया तो राष्ट्रीय बन गया, जो कि एक प्रकार का विशेषण है। और इस शब्द को हम तद्धितांत कहेंगे। लघु में अ लग गया तो लाघव बन गया, ये विशेषण है। पीछे में ला लग गया तो पिछला बन गया। क्या बन गया साथियों? पिछला बन गया, पिछला। क्या बन गया? पिछला। तमाम इसी प्रकार से हम अब उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा भुलक्कड़, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़ प्रत्यय है। तो साथियों फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। उपसर्ग एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के शुरू में लगेगा, प्रत्यय एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगेगा। उपसर्ग जिसका अपना अर्थ होता है, प्रत्यय जिसका अपना अर्थ नहीं होता है। पहचान कैसे करना है? उपसर्ग की पहचान करना हो तो मूल शब्द को छोड़ दो, पहले जो दिख जाए वो उपसर्ग। प्रत्यय की पहचान करना हो, मूल शब्द को छोड़ दो, जो अंत में दिख जाए वो प्रत्यय। तो साथियों फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इससे संबंधित कई सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साइंस संग्रह बाई अनुसर वाले चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर ले। वहां पे आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन आंसर। और यहां आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसा लगा आज का वीडियो, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, काफी तमाम वीडियोस हैं। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को भी बड़ा बनाने का हम सबका कर्तव्य है और हमारी जिम्मेवारी भी है, सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी, बिकॉज हम लोग एक फैमिली हैं, क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो साथियों कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक एक बार ये शेयर कर दीजिएगा। आप अगर एक बार जोर लगा के शेयर करते हैं तो कई बच्चों तक ये वीडियो पहुंचती है। धन्यवाद साथियों, इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।